हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम लोग अपना नया चैप्टर जो कि है साउंड वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साउंड को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्ट साउंड को शुरू करूंगा कि साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, इसको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव वो प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट मतलब कैसे। तो इसके लिए हम लोग को इससे पहले, साउंड से पहले हम लोग को वेव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को वेव के बारे में पता होना चाहिए और इस वेव से भी पहले हम लोग को ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पता होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसी को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन भी बोलते हैं। वाइब्रेशनल मोशन। तो साउंड से पहले हम लोग को वेव के बारे में पता होना चाहिए और वेव से पहले हम लोग को ऑसिलेटरी मोशन के बारे में या तो वाइब्रेशनल मोशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग ये साउंड को समझना है तो इन दोनों को समझेंगे तो साउंड इतना अच्छे से समझ आएगा कि आप लोग को कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, और ये ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन जिसका दूसरा नाम है, उसी से हम लोग शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सबको ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन पता है, लेकिन फिर भी एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, फिर वो कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी नहीं जाएगा। जैसे आप लोगों ने तितली को उड़ते हुए देखा होगा, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी किधर भी जाती है ना, किसी भी डायरेक्शन में। तो वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही है। लेकिन आप लोगों ने किसी बाइक को देखा होगा, किसी बाइक को देखा, वो भी तब तक जब वो बाइक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जब वो बाइक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ट्रेन को देखा होगा, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिक्स पॉइंट के अलोंग रोटेट करता है। एक फिक्स एक्सिस होता है, उसके अलोंग रोटेट करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करूंगा, देखो ये आगे जा रहा है, यानी कि सीधी रेखा में जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जब ये मूव कर रहा है तो इस टाइम पे ये कौन सा मोशन कर रहा है? इस टाइम पे ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। और जब यही ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो देखो रोटेट करना शुरू किया। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है? इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसका फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये वाला जो है, इस टाइम पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे ही मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा था तब ये कौन सा मोशन कर रहा था? तब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था। जैसे इसने रोटेट करना शुरू किया, ये रोटेशनल मोशन शुरू कर दिया। ऐसे ही आप लोगों ने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन। तो वो जो सर्कुलर मोशन है वो इस रोटेशनल मोशन का ही एक पार्ट है। सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का ही एक पार्ट है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पार्टिकल होता है जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उसके अलोंग मूव करता है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर ये वाला इसका पॉइंट देखोगे तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये कौन सा मोशन कर रहा है? ये पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, या तो अगर इसको ऐसे भी ले लोगे तो ये भी कौन सा मोशन है? ये भी सर्कुलर मोशन है। ऐसे ये भी कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। ये कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। और जब ये सिर्फ फिक्स पॉइंट में, अब ये आगे जाए चाहे पीछे आए उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस टाइम पे उसका जो मोशन रहेगा वो ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा। रोटेशनल मोशन भी मैंने आपको बता दिया है। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, घूमना शुरू कर देगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। ये सन है और ये अर्थ है। अब अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है ना, तो यहां पर अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है।
ये जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये सन के चारों तरफ चक्कर कैसे लगाती है पता है? अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वो उसका रोटेशनल मोशन है, और जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो उसका सर्कुलर मोशन है। आई होप आपको रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे मूव करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और ये जो है ये रिपीट होता रहता है, ये मोशन रिपीट होता रहता है। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूं, या तो इसको वाइब्रेशनल मोशन भी बोलते हैं, वो भी ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ऑफ अ पार्टिकल लिखो या तो ऑफ अ ऑब्जेक्ट लिखो। ठीक है, सो टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो क्या है? अरे भैया ये देखो, ये मार्कर है, ये मार्कर जब तक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, और जैसे ही इसने रोटेट करना शुरू किया रोटेशनल मोशन में आ गया, जैसे ही इसने सर्कुलेट करना शुरू किया सर्कुलर मोशन में आ गया। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में कब आएगा? जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। उस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ये देखो, अगर मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया है और ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अलोंग आगे पीछे देखो रिपीट कर रहा है ना, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो। इसको बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हो, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसको अप एंड डाउन भी बोल सकते हो। अगर मैंने ये फिक्स पॉइंट रख लिया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सॉरी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन है, एक रिपीटेटिव मोशन है। ये जो मोशन है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको टू एंड फ्रो मोशन बोलो, बैक एंड फोर्थ मोशन बोलो, या तो अप एंड डाउन मोशन बोलो, और सबसे बेस्ट अपना इसको वाइब्रेशनल मोशन बोलो। अच्छा, वाइब्रेशनल मोशन के एग्जांपल या तो ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल आप लोग मुझे दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हो। आप लोगों ने स्प्रिंग को देखा है? क्या देखा है? अगर मान लो यहां पर मैंने एक फिक्स पॉइंट किया और यहां पर से मैंने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया है, यहां पर से मैंने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया है, यहां पर से मैंने स्प्रिंग को बांध दिया और यहां पर एक मास बांध दिया है, एम मास। ठीक है, यहां पर। अब मुझे बताओ, जब मैं इस मास को ऐसे खींच कर छोड़ दूंगा तो क्या होगा? तो ये ऐसे ऐसे नहीं करता रहेगा, आगे पीछे नहीं जाता रहेगा। तो इस फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग ये सबसे पहले तो काम, मैं इसको आगे लेकर गया, यानी कि ये स्प्रिंग यहीं पर था, मैं इसको आगे लेकर गया, यहां पर ला गया। ठीक है, फिर जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये और आगे जाएगा, तो यहां से भी ये आगे चले जाएगा, मतलब ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को एक मास से बांध दिया। अब मास से बांधने के बाद क्या किया, उसको मैंने खींचा, फिर छोड़ दिया। फिर ये क्या करता रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव नहीं करता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। अब अप एंड डाउन भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हो रहा है तो अप एंड डाउन जान दो। ठीक है, लेकिन ये हो तो वही रहा है ना, हो तो ऑसिलेटरी मोशन ही रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और ऑसिलेटरी मोशन का कौन सा एग्जांपल है? तो आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम ऐसे लिए हो, फिर ऐसे खींच कर ऐसे छोड़ दियो, तो ये पेंडुलम कैसा ऐसे 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 जाते रहता है ना। अब इस पॉइंट को मान लो ऐसे इधर भी आएगा, इस पॉइंट को मान लो इधर, तो ए बी सी। अब देखो ये बी पॉइंट के अलोंग पहले इधर था, मैंने खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा। तो ये जो मोशन हो रहा है ये कौन सा मोशन हो रहा है? ये भी ऑसिलेटरी मोशन ही हो रहा है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन ही हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देता हूं, बस 2 मिनट रुकिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देखिए
यहाँ पर आपको ये बॉल दिख रहा होगा। अब इस बॉल को मैं क्या करूँगा, इस बॉल को मैं यहाँ पर पकड़कर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो ऑसिलेशन मोशन शुरू हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, 1 2 3। तो देखो इस पॉइंट के लोग ये फिर से इसमें आ रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर। देखो इस पॉइंट के लोग, समझ में आ रहा है, इस पॉइंट के लोग ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। अब देखो, अब मैंने इसको यहां से वहां तक छोड़ा था ना, तो ये पहले यहां पर था, फिर वहां पर जाएगा। तो जब ये यहां से छोड़ा था वहां पर जाएगा और फिर वापस यहीं पर आ जाएगा, तब इसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। देखना ध्यान से, 1 2 3 4। तो इसने 4 वाइब्रेशन कर लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहां से छोड़ा था, तो जब ये पूरा यहां पर जाएगा और फिर से वापस यहां पर आ जाएगा, तो इसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। और अगर मैं इसको यहां से, मान लो मैंने कुछ तो ऐसा किया और ये यहीं से वाइब्रेट होने लगा और मैं इसको यहां से ही छोड़ूंगा, तो देखो एक अब हुआ, ये पहले यहां पर था, यहां से अगर मैं इसका ओरिजिन मान लूंगा तो ये यहां पर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, रुकेगा नहीं, फिर वापस जाएगा, फिर यहां पर आएगा, तब इसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। यहां से छोड़ने पर यहीं पर आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट, और यहां से छोड़ूंगा तो यहां पर आएगा जाकर, फिर वापस, फिर रुकेगा नहीं, फिर आगे, फिर यहां पर, तो इसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। बोलो आप लोग को समझा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? कुछ नहीं करना है, बस एक ऑब्जेक्ट है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव करता रहेगा, तो वो उसका कौन सा मोशन रहेगा? वो उसका ऑसिलेटरी मोशन रहेगा। आप लोगों ने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया देखो, अरे चिड़िया ऐसे उड़ती है, तो जब वो चिड़िया उड़ती है तो वो क्या करती है? वो अपने पंखों को ऐसे ऊपर करती है, फिर नीचे करती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। आप लोगों ने मच्छर को देखा होगा, मक्खी को देखा होगा। अब ये मच्छर मक्खी लोग क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, वो उनके जो पंख हैं, स्पेशली उनके जो पंख हैं, वो पंख उनके क्या करते हैं? तो ये कौन सा मोशन चालू है? ये ऑसिलेटरी मोशन ही चालू है। ये कौन सा मोशन चालू है? ऑसिलेटरी मोशन ही चालू है, वाइब्रेशनल मोशन ही चालू है। आई होप आपको ये जो मोशन है, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन, समझा होगा। वो पेंडुलम से भी मैंने आपको दिखा दिया कि यहां से लेकर के छोड़ दिया तो 1, ये तो यहां पर फिर वापस आ जाएगा, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूं। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्प्रिंग जैसा है, ठीक है, ये स्प्रिंग जैसा है। अब मैं इसको जब यहां पर ऐसे छोड़ दूंगा तो देखना ध्यान से, देखो कौन सा मोशन चालू है? ये कौन सा मोशन चालू है? ये ऑसिलेटरी मोशन चालू है। ये कौन से ओरिजिन, हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, इस पॉइंट को, तो 1 2 3 4। तो इस पॉइंट के अलोंग ये कौन सा मोशन चालू है? ऑसिलेटरी मोशन चालू है। अरे भाई, अप एंड डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अप एंड डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये जब रिपीट कर रहा है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यही तो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। बोलो समझ में आया कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? आई होप आपको ऑसिलेटरी मोशन समझ आ गया होगा। अब देखो, ये ऑसिलेटरी मोशन समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग को ऑसिलेटरी मोशन समझ आ गया तो वेव मोशन समझ आ जाएगा, और जैसे ही वेव मोशन समझ आ गया, साउंड जो रहेगा वो इतने आसानी से जाएगा कि आप लोग को लगेगा कि ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था। इसलिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि साउंड भले ही से चैप्टर है, साउंड आपके चैप्टर का नाम है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ठीक है। तो चलिएगा, अभी हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन भी जान लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग पार्टिकल मोशन और जो वेव मोशन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट वेव मोशन और पार्टिकल मोशन, ठीक है। तो देखो, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोग को लगेगा यहाँ पर जादू हो रहा है, यहाँ पर जादू हो गया है, मैजिक, ठीक है, वो साइंस का मैजिक है, ठीक है। वो कैसे होता है वो देखेंगे। पहले पार्टिकल मोशन जो कि आप लोग को आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और यहाँ पर हम लोग का एक बंदा खड़ा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि बंदे तू ए से बी पर जा, तो बंदा ए से बी पर कैसे जाएगा? चल कर जाएगा, ठीक है। तो बंदा पहले ए पर था, फिर बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हाँ किया है, ए से बी तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका कुछ फोर्स लगा है, इसने कुछ वर्क डन किया है, ठीक है। तो वो सब जो कंडीशन होती है कि इसने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जो कंडीशन है वो पार्टिकल मोशन में आती है,
वो किस में आती है, वो पार्टिकल मोशन में आती है। मैंने बोला बंदा ए पर है, बंदे को बी पर जाना है, तो इसने ए से बी पर चले गया, तो अब ए से बी पर जब चले जाएगा तब यहां पर थोड़ी रहेगा, तब यहां पर आ जाएगा। तो ये जो इसका मोशन है, ये जो इसका मोशन है वो कौन सा मोशन है, पार्टिकल मोशन है। ठीक है, पार्टिकल मोशन है। यहां पर क्या होता है, यहां पर वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब कि पार्टिकल जो है खुद उठकर यहां से वहां पर जाएगा, पार्टिकल खुद उठकर यहां से वहां पर जाएगा और हम लोग को लगेगा कि पार्टिकल यहां से वहां पर चले गया है। तो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, ये पार्टिकल मोशन है। तो वेव मोशन क्या होता है, वेव मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे देखो यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। अब ए से बी तक जाने का ये रास्ता है, ए से बी तक जाने का यही रास्ता है। तो यहां पर ए से बी तक अब पार्टिकल यहां पर था, तो यहां पर तो कैसे वो खुद ऐसे ऐसे चलकर जा रहा था ना, खुद ऐसे ऐसे चलकर जा रहा था। तो जब ये खुद ऐसे ऐसे चलकर जा रहा था तो वो पार्टिकल मोशन था। वेव मोशन में क्या होगा, वेव मोशन में यहां का एक पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो यहां का जो पार्टिकल है, यहां का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। फिर आगे पीछे वाइब्रेट करने से, ऐसे वाइब्रेट करने से यहां पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये उसको क्या करेगा, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों आपस में ऐसे हैं तो मैं वाइब्रेट कर रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट में भी तो मेरा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको टक्कर मारेगा, तो ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मोशन रहेगा, जो पार्टिकल रहेगा वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा ऐसे। यहाँ पर जो पार्टिकल रहेगा वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ पर जो पार्टिकल रहेगा वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ पर जो पार्टिकल रहेगा वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, यहाँ पर जो पार्टिकल रहेंगे वो सब आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने वो देखा होगा, आप लोगों ने वो देखा है क्या, पानी देखा है, तालाब देखा है, तालाब। अभी तालाब में जब आप लोग ऐसे पत्थर मारते हो तो जहां पर पत्थर मारते हो क्या सिर्फ वहीं का पानी हिलता है क्या, सिर्फ वहीं का पानी में वेव्स जनरेट होती है? नहीं, हम लोग पत्थर कहीं पर मारते हैं और पूरा वेव्स तो पूरे तालाब में जनरेट हो जाती है ना, वेव्स तो पूरे तालाब में हो जाती हैं। तो वो कैसे होता है, तो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल एक दूसरे, जो अपने बाजू वाले पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और दूसरा जो पार्टिकल है उससे कोलाइड कर रहे हैं, दूसरा जो पार्टिकल है उससे कोलाइड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये पार्टिकल यहां पर क्या कर रहा है, आगे पीछे, कौन सा मोशन हुआ, वाइब्रेशनल मोशन हुआ, वाइब्रेशनल मोशन। अरे आगे पीछे मूव कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, दोनों एक ही तो है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन बोलो, ऑसिलेटरी मोशन बोलो, जब वो आगे पीछे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, कोलाइड होंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहां पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये पार्टिकल जो था, ये पार्टिकल ये यहां पर थोड़ी जा रहा है, ये थोड़ी यहां पर जा रहा है, ये तो सिर्फ अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये जो खुद पार्टिकल था वो बी पर चले जा रहा था, यहां पर ये वाला जो पार्टिकल है वो बी पर नहीं जा रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वाइब्रेशन के थ्रू। वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वहां पर वेव जनरेट हो रही है, वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ में आया? 2 मिनट देखिए जरा इसको, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां का ऑब्जेक्ट यहां से उठकर वहां चले जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां का ऑब्जेक्ट उठ के वहां नहीं जा रहा है, यहां पर वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, यहां पर वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब यहां पर देखो, यहां पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इस पार्टिकल का मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर अपने मेन पोजीशन पर वापस आ जा रहा है ना, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सो नो
एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल कर क्या रहे हैं, यहां पर तो ये पार्टिकल उठ के वहां चले जा रहा था। अगर मैंने बोल दिया कि इसका जो ये लेंथ है वो 10 मीटर है, तो मैंने पूछा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप लोग बोले कि 10 मीटर हुआ। हाँ ठीक है, मान लिया 10 मीटर हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछूंगा कि ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप लोग क्या बोलोगे, 0, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पर आकर तो रुक तो जा रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का 0 ही तो है, देखो ना। तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा है, सेम है, इसलिए एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वहां पर 0 है। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो और क्या हो रहा है, तो यहां पर पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, एंड ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर, एनर्जी, एंड ट्रांसफर एनर्जी टू एडजेसेंट पार्टिकल बाय वाइब्रेटिंग। कुछ समझ में आया? इस वेव मोशन का मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं, बट एक्चुअल में वो वेव मोशन है नहीं, वो वाइब्रेशनल मोशन होता है। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने मान लो यहां पर एक मोमबत्ती लगाई, यहां पर एक मोमबत्ती लगाई, मोमबत्ती जल रही है। यहां पर आप लोगों ने आयरन का एक रॉड ले लिया, यहां पर आप लोगों ने आयरन का एक रॉड ले लिया। अब मैंने इसको यहां से पकड़ के रखा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर मैं गरम कहां पे कर रहा हूं, मैं इस आयरन के रॉड को गरम यहां पर कर रहा हूं ना, लेकिन मेरे को यहां पर भी चटका लगता है कि नहीं लगता है। कुछ देर में मैं इसको पकड़ के रखूंगा तो कुछ देर बाद मेरे को लगेगा तो ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे चटका लगेगा। तो मैं गरम तो यहां पर कर रहा था, तो यहां पर चटका क्यों लगा, तो यहां पर चटका इसलिए लगा क्योंकि हम लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो यहां पर जब हम लोग एनर्जी दे रहे हैं ना, यहां पर, तो मैं इसको आप लोग को थोड़ा बड़े में करके दिखाता हूं। यहां पर सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड में कैसा होता है, सॉलिड में पार्टिकल ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़े में करके दिखा, इसको जूम करके। तो यहां पर हम लोग हीट तो इतने पार्टिकल को दे रहे हैं, तो जैसे हम लोग इसको हीट देंगे, अब उसको एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिल रही है तो कोई शांत थोड़ी बैठता है, तो वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। यहां पर इसको हीट एनर्जी मिलेगी, ये आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब ये आगे पीछे जब वाइब्रेट करेगा तो क्या ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल के साथ कोलाइड नहीं करेगा, कोलाइड भी करेगा। और अगर ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, तो ये भी चुप नहीं बैठेगा, ये भी अपने आगे वाले के साथ कोलाइड करना शुरू कर देगा। फिर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी। तो यहां पर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, किसके कारण, वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सेम यही कंडीशन यहां पर होती है, यहां पर वाइब्रेशन के थ्रू जो वेव्स है वो जनरेट होती हैं, वाइब्रेशन के थ्रू जो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। अब देखो यहां पर कैसा है, यहां पर वेव किस साइड जा रही है, वेव इस साइड जा रही है ना, यानी कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। और पार्टिकल मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। तो वेव भी उस साइड जा रही है, पार्टिकल भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जो वेव का डायरेक्शन है वो, और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, पार्टिकल का जो मोशन है, वो पार्टिकल का मोशन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है क्या, पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। देखो वेव भी उस साइड जा रही है, पार्टिकल भी उस साइड वाइब्रेट कर रहा है, तो जो पार्टिकल का मोशन है और जो वेव का डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो इसी के बेस पे कि वेव डायरेक्शन क्या होगा और पार्टिकल किस तरफ से मूव करेगा, उसी के बेस पे वेव के दो टाइप होते हैं, चलिए वो दो टाइप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, टेंशन बिल्कुल ना लो। ये जो ट्रांसवर्स वेव है, देखो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो देखो ट्रांसवर्स वेव अभी हम लोगों को पता है ये टाइप्स ऑफ वेव तो है, लेकिन किसके बेस पर है, क्योंकि इसका अगला ही टाइप्स ऑफ वेव हम लोग को पढ़ना है जो कि दूसरे बेस पर रहेगा। ठीक है,
तो ये किस बेस पर है? बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वाइब्रेट करेंगे वो, और जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, जो वेव का मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई पार्टिकल है वो आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, ये जो पार्टिकल है आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, पार्टिकल आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो ये जो मोशन हो रहा है यहां पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, बरोबर। पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं, और वेव का मोशन किधर हो रहा है? तो वेव भी तो उसी साइड जा रही थी, अरे वेव भी तो उसी साइड जा रही थी, तो वेव भी इसी साइड जा रही है, ठीक है। तो वेव भी इसी साइड जा रही है। इसका मतलब कि यहां पर जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल, मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड वेव मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, या तो वेव मोशन लिखोगे, मैं डायरेक्शन ऑफ वेव लिख देता हूं, चलो ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन मतलब होता है मूव करना, प्रोपेगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर कैसा हो रहा है? यहां पर पार्टिकल वाइब्रेट भी ऐसे ही करेंगे, और जो वेव का डायरेक्शन रहेगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे जो वेव जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको देता हूं। इसके एग्जांपल्स है अपना साउंड वेव, साउंड, ठीक है, इसका एग्जांपल अपना साउंड भी लॉन्जिट्यूडनल वेव है। साउंड कौन सी है? साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है। और ये ट्रांसवर्स वेव भी अभी कुछ देर में जानेंगे। साउंड हो गया, फिर मान लो आप लोगों ने एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, स्लिंकी ले लिया, मान लो स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी दिखाता हूं, एक मिनट, ये दिख रहा है, इसी को स्लिंकी बोलते हैं। तो देखो यहां पर सेम ये जो मोशन हो रहा था ना, ये जो मोशन देखो, ये जो मोशन हो रहा है, तो इस टाइम पे वाइब्रेशन की वजह से इस टाइम पे वेव जनरेट हो रही है, तो ये जो वेव्स ये इस वाइब्रेशन की वजह से जनरेट होंगी, वो कौन सी होंगी? वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होंगी। कौन सी होंगी? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो देखो पार्टिकल वाइब्रेट किस तरफ हो रहे हैं? उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट किस तरफ हो रहे हैं? इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। और वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वेव भी तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, और वेव भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये जो मोशन है, ये जो वेव है, वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। समझ गया? और अभी इस पर आते हैं, ट्रांसवर्स वेव पर। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में ये होता है कि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, देखो आप लोगों ने पानी में पत्थर फेंका, तो जो पानी के पार्टिकल वो किधर जा रहे हैं? आप लोगों ने पानी में पत्थर फेंका तो पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन वेव किधर जा रही है? वेव तो आगे जा रही है। पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, वेव आगे जा रही है। पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे। तो ये कौन सा है? ये पैरेलल ना, परपेंडिकुलर है। तो देखो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर पार्टिकल जो रहेंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे, यहां पर ये पार्टिकल है वो अप डाउन मूव करेंगे। और यहां पर जो वेव है वो किस साइड? वो इस साइड रहेगी, यानी कि इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहेगा। सो इसमें लिख देते हैं हम लोग कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन
ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव तो उधर था ना, वाटर वेव, ठीक है, लाइट वेव, ठीक है। मैं इसका आपको और एग्जांपल देता हूं, 2 मिनट आप इसको नोट करिए। देखिए मैं आपको इसके और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों ने वाटर वेव तो समझ लिया होगा कि वाटर के पार्टिकल कैसे ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन जो वेव है वो आगे बढ़ती रहती है। तो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं लेकिन वेव आगे बढ़ रही है, इसलिए वो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। आप लोगों ने और एग्जांपल देखा होगा, मान लो मैंने एक रस्सी ली, उसको आगे जाके सीधे बांध दिया। अब आगे जाके मैंने सीधे बांध दिया, जैसे मैं उसको ऐसे झटका दूंगा ऐसे, ठीक है, जैसे मैं उसको ऐसे जर्क करूंगा, ठीक है, तो जर्क दूंगा, जैसे मैं ऐसे जर्क दूंगा तो क्या होगा? तो देखो पार्टिकल ऐसे दूंगा ना तो पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन वेव किधर जाएगी? वेव तो आगे जाएगी। तो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, वेव आगे जा रही है, तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कौन सा है? ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कौन सा है? इन दोनों के बीच का डायरेक्शन है 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर है ना। वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। हल्का सा मिस्टेक हो गया, बहुत हल्का सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ टाइम रहते सही कर दिया। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आगे पीछे मूव करते रहेंगे, वेव भी उधर ही जाती रहेगी उसी डायरेक्शन में। आगे पीछे वो मूव कर रहे हैं, वेव भी आगे पीछे जाती रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, और जो वेव का मोशन रहेगा, जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव रहेगा, वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो वेव प्रोपेगेट उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव जो है उसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट होगी। जैसे आप लोगों ने इसका एग्जांपल देखा होगा, पानी में वेव्स कैसे जनरेट होती है। मैं उसका आपको लोगों को एक डांस का स्टेप है वो करके दिखाता हूँ, वो देखना। ऐसे रहता है, ठीक है। अब देखा तो देखो पार्टिकल नीचे जा रहा है, लेकिन वेव किधर? वेव तो आगे बढ़ रही है, पार्टिकल नीचे जा रहा है। देखो पार्टिकल नीचे जा रहा है लेकिन वेव किधर? वेव तो इस साइड बढ़ रही है ना, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल नीचे जा रहा है लेकिन वेव इधर जा रही है, पार्टिकल नीचे गया, वेव इधर गई, समझा? तो पार्टिकल और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जो पार्टिकल है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, वो एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, यहाँ पर पैरेलल रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। चलो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेव्स देख लेते हैं, जो कि मीडियम का, किस किस को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, किसको नहीं होती है, उसके ऊपर देखिए। यहाँ पर ये बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, मतलब कौन सी वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मान लो मैं हूँ और मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है। अब मेरे को दिल्ली जाना है तो क्या मैं ऐसे ही जा सकता हूँ क्या, कि मैंने बोला दिल्ली जाना है, छुमंतर चले गया वहाँ पे, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो मेरे को वहाँ पर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी? किसी गाड़ी की ज़रूरत होगी, किसी ट्रेन की ज़रूरत होगी, एरोप्लेन की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर मेरे को प्रोपेगेशन के लिए मेरे को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मेरे को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी वेव जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। और वो मटेरियल मीडियम कौन कौन सा हो सकता है? वो मटेरियल मीडियम सॉलिड हो सकता है, वो मटेरियल मीडियम लिक्विड हो सकता है, वो मटेरियल मीडियम गैस हो सकता है। तो देखो अब सॉलिड है तो आप लोगों ने वो देखा होगा वाटर वेव। अब वाटर वेव अगर मैं बोल रहा हूं तो वाटर वेव मैंने बोला, ठीक है, वाटर वेव। अब वाटर वेव जनरेट करने के लिए क्या मेरे को वाटर की जरूरत नहीं है क्या? अरे वाटर ही नहीं होगा तो वाटर वेव कहां से बनेगी? तो लिक्विड की जरूरत हुई कि नहीं हुई? तो वाटर वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वाटर वेव। और कौन सा एग्जाम्पल है? साउंड वेव।
साउंड को भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कोई एक भी मीडियम अगर मिल गया तो वो प्रोपेगेशन कर लेगा, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं रहा तो साउंड नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हो? ये साउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे। अब नॉन मैकेनिकल वेव, मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जिसको सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत नहीं होती, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन अगर ये तीनों नहीं भी होंगे तो भी ये चल जाएगी, और एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। यहाँ की इवन ट्रेवल थ्रू थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से भी जा सकते। कौन कौन सी वेव है? अपनी लाइट वेव है, लाइट वेव। अरे भाई लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है अर्थ पर, उधर कोई मीडियम है क्या? सॉलिड, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी है क्या? नहीं है, लेकिन लाइट फिर भी आ रही है, इसका मतलब वो कौन सी वेव है? वो लाइट वेव है। ठीक है, और कौन सी वेव है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ईएम वेव में शॉर्ट में लिख देता हूं। और कौन सी? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आपके एक्स रे, गामा रे, अल्फा रे, वो सब हो सकती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव समझा। मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। 2 मिनट इसको देखिए। सो देखिए, आई होप आपको ये मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव समझ गया होगा। ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस इसको एग्जांपल लिखे हुए हैं, बस हो गया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अभी हम लोग साउंड शुरू करने वाले थे, लेकिन ऑलरेडी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो साउंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, उसमें ज्वाइन ज़रूर होना। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगले लेक्चर्स में साउंड ज़रूर देखना, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।